व्यूअर्स, पिछले दिनों हमने देखा कि भारत ने चंद्रयान 3 को लूनर साउथ पोल पर लैंड किया, यानी चांद के साउथ रीजन पर लैंड किया। लेकिन ये मिशन पहली बार नहीं हुआ, बल्कि कई सालों से रशिया, अमेरिका, चाइना, इवन कि जापान भी कई बार चांद के साउथ पोल पर जाने की कोशिश कर चुके हैं। तो ऐसा क्या खास है साउथ पोल पर कि तकरीबन हर ही बड़ी कंट्री इस रीजन पर जाने की ख्वाहिश रखती है, और कई बार की नाकामी के बाद भी भारत जैसा देश जो एक बड़ी आबादी गुर्बत में है, वो भी अपने बजट को चांद के साउथ पोल पर जाने के लिए लगा रहा है। और इसी तरह जापान भी नवंबर 2022 को चांद के इसी हिस्से यानी साउथ पोल पर जाने की भरपूर कोशिश के बाद भी जब वहां ना पहुंच सका, तो भारत के पहुंचने के बाद अब दोबारा अपना मिशन शुरू करता दिखाई दे रहा है। चांद के इस साउथ पोल पर ऐसा क्या है कि तमाम बड़ी स्पेस एजेंसी समेत प्राइवेट कंपनीज चांद के इस हिस्से को एक्सप्लोर करने को अहम समझ रही हैं। व्यूअर्स, चांद के साउथ पोल की इम्पोर्टेंस जानने से पहले हम ये जानेंगे कि आखिर इस साउथ पोल पर लैंड करना इतना खतरनाक और ट्रिकी क्यों है, और क्यों अमेरिका और रशिया जैसे बड़े कंट्रीज भी इस पर लैंड नहीं कर सकी। तो दोस्तों, चांद पर जाना ट्रिकी था, मगर चांद के साउथ पोल पर जाना या लैंड करना इससे भी ज्यादा ट्रिकी कहा जा रहा था, क्योंकि चांद के साउथ पोल पर सूरज की रोशनी एक डिफरेंट एंगल से टकराती है, जो कि साउथ पोल पर मौजूद लूनर क्रेटर्स पर साए रखती है, और इनमें से कई क्रेटर्स यानी गड्ढे मुस्तकिल तौर पर साएदार रहते हैं, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी इन गड्ढों के नीचे तक नहीं पहुंच पाती। और यही वजह है कि इस तरफ अरबों सालों से बर्फ के कदीम पॉकेट्स, जिन्हें हम फ्रोजन वाटर कह सकते हैं, मौजूद होने का इंकशाफ हुआ है। रिसर्चर्स का मानना है कि लॉन्ग टर्म स्पेस एक्सप्लोरेशन में ये बात सामने आई कि चांद पर मौजूद ये फ्रोजन वाटर इस साउथ पोल को स्ट्रैटेजिक मकाम बनाता है। चांद के इस हिस्से पर लैंड करना इतना ज़्यादा आसान बिल्कुल भी नहीं था। गहरे गड्ढों, खाइयों और सूरज की रोशनी ना पड़ने के बाइस इधर का टेम्परेचर -230 सेंटीग्रेड तक गिरता है। यही वजह है कि चंद्रयान 3 से पहले कई कंट्रीज इधर लैंड करने में नाकाम रही और स्पेसक्राफ्ट क्रैश लैंड हुए। दुनिया भर के साइंसदान और रिसर्चर्स साउथ पोल को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं, और उनको एक्सपेक्टेशन थी कि चांद के साउथ पोल पर फ्रोजन वाटर समेत कई ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो आगे चलकर मून माइनिंग और चांद पर किए जाने वाले मिशंस को आसान बना सकते हैं। 1960s में अपोलो की पहली लैंडिंग से पहले साइंटिस्ट का ये मानना था कि चांद पर पानी मौजूद हो सकता है, लेकिन 1960 के आखिर तक अपोलो का क्रू जब वापस आया तो देखा गया कि तमाम सैंपल्स ड्राई थे, जिससे गुमान ये किया गया कि चांद पर पानी नहीं है। लेकिन 2008 में ब्राउन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स कुछ नई टेक्नोलॉजी के साथ इन लूनर सैंपल्स को रिविजिट करने गए तो मालूम हुआ कि चांद के अंदर पाए जाने वाले टाइनी बीड्स ऑफ वोल्केनिक ग्लास के अंदर हाइड्रोजन पाई गई। इस तरह चंद्रयान 1 के थ्रू चांद पर वाटर डिटेक्ट किया गया, और इसी तरह नासा के मिशन ने इस बात का अंदाजा लगाया कि चांद के साउथ पोल पर सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मौजूद है, और इस फ्रोजन वाटर समेत कई एलिमेंट्स चांद के साउथ पोल पर मौजूद हो सकते हैं। 3 अगस्त 2023 को इसरो की तरफ से चंद्रयान 3 को जब लूनर साउथ पोल पर लैंड कराया गया, तो इंडियन साइंस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि चंद्रयान 3 ने जब चांद के साउथ पोल पर लैंड किया तो इधर चांद की मिट्टी में सल्फर, ऑक्सीजन समेत कई अदर एलिमेंट्स भी पाए गए हैं। मजीद रिपोर्ट में बताया गया कि चांद के साउथ पोल पर एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मौजूदगी भी देखी गई है, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है। भारत के साइंटिस्ट और रिसर्चर्स मजीद इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि चांद के इस हिस्से पर इन एलिमेंट्स का होना और भी कई एलिमेंट्स के होने के एविडेंस देता है। चांद पर पानी और फ्रोजन वाटर तो मिल गया, लेकिन सवाल ये होता है कि आखिर चांद पर पानी इतना इम्पोर्टेंस क्यों रखता है, और क्यों दुनिया भर के साइंसदान चांद के साउथ पोल पर पाए गए पानी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं।
तो दुनिया भर के साइंटिस्ट चांद पर एंशिएंट वाटर या फिर आइस में इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि यही पानी रिकॉर्ड फराहम कर सकता है लूनर वोल्केनोज, जमीन पर भेजे जाने वाले मटेरियल, और इसी तरह की कई रिसर्चेस इस पानी और बर्फ के थ्रू की जा सकती हैं। जबकि अगर चांद पर इस आइस की एक अच्छी क्वांटिटी मौजूद होने की सूरत में मून एक्सप्लोरेशन के दौरान ड्रिंकिंग और इक्विपमेंट को कूल रखने के लिए ज़रूरी हो सकता है। इसी आइस को फ्यूल के लिए हाइड्रोजन और सांस के लिए ऑक्सीजन पैदा करने के लिए भी ब्रेकआउट किया जा सकता है, और यही बर्फ मार्स के मिशन और लूनर माइनिंग जैसे मिशन को भी आगे बढ़ा सकती है। इंडिया के चंद्रयान 3 के इस मिशन की वजह से चांद के साउथ पोल की इंपॉर्टेंस तो पता चल गई, लेकिन आगे आने वाली रिसर्चेस मजीद क्या इंकशाफात करेंगी, इसका भी अंदाजा अभी मुमकिन नहीं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।